Hey guys, I'm Ashika from Campus Clarity. I'm going to tell you about the information regarding the JIIT counseling, which will be based on your JEE Mains course. और इससे पहले काउंसलिंग ऑलरेडी हो चुकी है, that was based on your 10+2 scores और जो थी 12 जून को एंड 13 जून को। और अब जो होने वाली है काउंसलिंग वो होगी 25 जून को एंड 26 जून को। और इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, दैट टू बिकॉज आई एम 1 ईयर सीनियर फ्रॉम यू गाइस जो भी JIIT में भी आने वाले हैं, और दे वांटेड टू नो सम प्रोसेस कि हाउ द काउंसलिंग लुक्स लाइक और हमें क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने चाहिए और इन्विटेशन लेटर क्या होता है, ऑफलाइन काउंसलिंग होगी या फिर ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। So, without any further ado, I am going to tell you the answer of all these questions. So, let's get started with the video. हमारे दिमाग में जो पहला क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि काउंसलिंग होगी कहाँ पे। टू मेक इट क्लियर, जो हमारी काउंसलिंग होगी वो हमारे JIIT कैंपस के मेन कैंपस में ही होगी एंड ऑफलाइन होगी। ये नहीं होगा कि आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है जैसे अदर कॉलेजेस में होता है, चाहे वो IP हुआ या फिर जो भी कॉलेजेस आते हैं, JEC दिल्ली में जितने भी कॉलेज, वैसी काउंसलिंग नहीं होगी। आपको ऑनलाइन कुछ सिर्फ फॉर्म ही फिल करना था ऑनलाइन। आपको एडमिशन के लिए, काउंसलिंग के लिए आपको ऑफलाइन ही आना पड़ेगा। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और ये इनविटेशन लेटर क्या है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मुझे अपने इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज आए थे कि जो इनविटेशन लेटर है वो क्या है, हाउ यू हैव टू टेक प्रिंट आउट ऑफ इट। तो इसका आंसर यही है कि जो इनविटेशन लेटर है वही है जो आपको मेल आया, दैट इज योर इनविटेशन लेटर। अब या तो आपकी मर्जी आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, नहीं तो जब कॉलेज में जाओगे 62 कैंपस के, उसमें आपको ना ऑडिटोरियम के बाहर या फिर कॉन्फ्रेंस जो भी रूम है उसके बाहर आपको ना गार्ड अंकल या फिर फीमेल मिलेगी, गार्ड फीमेल्स, उनको आपको अपना वो मेल दिखाना होगा कि दैट वी हैव गॉट दिस मेल टू कम इन टू दिस काउंसलिंग, आपको दिखाना होगा। सेकेंड थिंग इज दैट कि वो ये भी नहीं बोलते कि आपको सिर्फ वही दिखाना होगा कि प्रिंट आउट दिखाओ, नहीं, आप अपना फ़ोन दिखा सकते हो, अपना मेल दिखाना, उस पर ये है। वो कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स चेक करेंगे एंड देन दे विल टेल यू द रूम कि आपको किस रूम में जाना है। तो इट प्योरली डिपेंड्स कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप जर्नल हो या फिर आपके पास कोई कैटेगरी है। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो, यू हैव टू गो टू द ऑडिटोरियम। अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लाइक इट कुड बी एनीथिंग, जो भी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, SC है, ST है, EWS है, जितने भी है, ये आपको अलग अलग रूम अलॉटेड होंगे। इनमें बच्चे कंपैरेटिवली जो हमारे जनरल में होते हैं बहुत कम होते हैं, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के। और फिर जैसे ही आपको ना डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपको अपना रूम अलॉट हो गया है, आपको अपने रूम में जाना है, आपको उधर बैठाया जाएगा और वहाँ पे पर्टिकुलरली अनाउंसमेंट होती रहेगी कि आपको अब क्या करना है, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं, ब्रीफ बताते रहेंगे कि ये सब चीज़ें आपको निकालनी है, ये ज़रूरी है, आपको बिठा देंगे प्रॉपर। एंड आई सजेस्ट कि आप एक साथ में अपना पेन ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि आपको चॉइस फिलिंग वगैरह भी करनी होगी, तो अपना पेन ज़रूर लेके जाना। और उसके बाद आपको ना कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, ऐसा परफॉर्मा टाइप मिलेगा। मैंने 10+2 के बेसिस पे की थी, सो आई हैव दिस। आई थिंक आपको मिलेगा यहाँ पे लिखा हुआ बेस्ड ऑन JEE Mains कोर्स, ठीक है। इसमें आपको फिल करना होगा, आपकी लाइक पर्टिकुलर्स फिल करने होंगे जो आपके क्या बोलते हैं उसमें दिए होंगे, जो भी आपको मेल आया होगा उसमें आपको दिया गया होगा। उसमें आपको अपना नेम, आपकी JEE रैंक्स जितने भी है वो, आपका रोल नंबर वगैरह सब कुछ मेंशन्ड होगा, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो भी आपको फिल करना होगा। उसके बाद कुछ आपको साइट्स दी हुई है, मैं ऐसे पढ़ते बता देती हूँ। आई अटैच द फोटो अगर कुछ भी होगा तो। ऑल्सो मैं एक लिंक वगैरह भी जनरेट कर दूँगी ताकि आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाए और वो आपको अपनी काउंसलिंग में मिलेंगे। सो एक साइड पे तो लिखा होगा TFW एंड एक साइड पे लिखा होगा only for TFW। Now, what is TFW? TFW is ट्यूशन फी वेरियर। एक साइड में वो कोर्सेज होंगे जिनकी ऊपर ट्यूशन फी वेरियर नहीं लग सकता, और एक साइड में होगा जहाँ पे हम ट्यूशन फी वेरियर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिल करनी है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। और जो भी एलिजिबिलिटी होती है टू लाइक अप्लाई फॉर द ट्यूशन फी वेरियर कोर्सेज वो मुझे नहीं पता है। और मैं रीड आउट करती हूँ क्या
अवेलेबल कोर्सेज हैं और उनका कोड क्या क्या आपको मिलेगा। मैं प्रॉपर पूरा तो रीड नहीं करूँगी क्योंकि आपको अपने टाइम पे अपने इंटरेस्ट में इसके मिलेगा नहीं। तो कुछ जैसे कि जो नॉन TFW में है वो कोर्सेज है कंप्यूटर साइंस, वो भी नोएडा 62 के होंगे, और कुछ उसके जस्ट नीचे है 128 के लिए, और ऐसे ही TFW में है। तो आई थिंक आप सबको नॉन TFW में तो पता ही होगा, जितने भी अवेलेबल कोर्सेज है वो सारे मेंशन होंगे। मैं अभी एक बार रीड आउट कर देती हूँ कि TFW में कौन से कोर्सेज अवेलेबल होंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो TFW स्कीम के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको सिर्फ इन्हीं कोर्सेज 4 कोर्सेज 5 कोर्सेज हैं जो आपको अप्लाई कर सकते हो इनके लिए। कुछ कॉलेजेस कुछ लाइक सब्जेक्ट्स वो है आपके 62 के और कुछ है 128। तो 62 में सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल सकता है और बायोटेक्नोलॉजी मिल सकता है बेस्ड अगर आप TFW के लिए अप्लाई करते हो। और जो भी हमारा 128 में अवेलेबल है वो तीन कोर्सेज हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ECE एंड ECE/CS, वो भी अवेलेबल है। तो यही 5 कोर्सेज हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो TFW स्कीम के अंदर, और इसके लिए 5 चॉइसेस हैं, जैसे 5 कोर्सेज 5 चॉइसेस के लिए आई रिकमेंड कि आप अपनी जो भी चॉइस है, अगर आपकी प्रायोरिटी 1 CSE है या फिर ECE है, आप उसी को ही मेंशन करना। ये नहीं कि आप देख लेते हैं कि ना इनको पहले कर देते हैं उसके बाद मैं लास्ट में चूज डालूंगा, कुछ नहीं। अगर फर्स्ट नंबर पे CSE है तो उसी को ही डालना प्लीज, अब उसी के अकॉर्डिंग अलॉट करना है। अब ये भी जो आपको इन पेपर आपसे ले लेंगे और आपकी डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने पड़ेंगे आपको उसके साथ, लाइक फोटो कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट और आपके शायद से आधार कार्ड भी लगेगा, एंड योर JEE कोर्स, दैट इज द मेन थिंग। जो आपकी JEE स्कोर है वो भी लगेगा, ये सब चीजें। बाकी मैं ना लाइक आई अटैच द फोटो ऑफ देम, अगर कुछ भी अलग मुझे लगेगा। यही सब चीजें तो मेरे को बतानी थी, जो मेरे को आपको बतानी थी। जो अमाउंट आपको लिखा हुआ है आपके मेल में, जो भी आपको देना था उस टाइम पे, मेरे टाइम पे इट वाज 72,800 समथिंग। मेरे पास स्लिप भी इसी टाइप का आपको देंगे, वो इसी टाइप का डिफाइंड करना है आप इस तरीके से। ये अमाउंट तभी पे करना है जब एक सीट किसी भी को आपकी चॉइसेस में से ही मिलेगी आपको, चाहे आपने ECE फील किया है, चाहे CSE फील किया है, फिर RT कोई भी इंटीग्रेटेड या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, वो डिपेंड करता है आपकी चॉइसेस में। अगर एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको वो सीट मिल जाती है, उसके बाद आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, दैट इज 75,000 फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड टेस्ट। और उसके बाद जो आपको पे करना है वो आपको हॉस्टल अमाउंट होगा। इन केस अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो आप उसके लिए ऑप्ट करेंगे तो आपको पार्शियल अमाउंट पे करना पड़ेगा, दैट इज 50,000। उसके बाद जो नेक्स्ट पेमेंट होगी वो सम कॉलेज स्टार्ट होने से पहले आपको पे करनी होती है, या फिर ड्यूरिंग कॉलेज जब भी आप स्टार्ट होंगे उससे पहले आप वो पे कर देनी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेमेंट होगी वो आपकी फाइनल पेमेंट होगी उस पर्टिकुलर सेमेस्टर की, यानी सेमेस्टर 1 के लिए आपकी फाइनल पेमेंट होगी। उसके लिए भी आपको डेट अनाउंस कर दी जाएगी और कब से आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा आपको वो भी बताया जाएगा उस पर्टिकुलर काउंसलिंग पे। अगर आपको तब भी ध्यान नहीं रहता है तो आप मेन वेबसाइट है ना उस पर चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई सीट अलॉट होगी ना तो आपको वहाँ पे लाइक टाइम टेबल आ जाता है, वो आपको फॉलो करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज आना है। पहले तो इंडक्शन प्रोग्राम होगा 5 to 10 डेज के लिए, आई गेस 10 डेज के लिए, इट कैन बी मोर टू, आई डोंट रिमेम्बर नाउ। और उसके बाद आपको क्या करना है, एंड वन मोर एडवाइस कि अपनी जो भी आपको सीट मिले प्लीज डोंट फ्रीज इट until you get upgraded to your desired choice। अगर आपको अपनी चॉइस मिल ही गई है, मान लो आपको CSC चाहिए थी, आपको ECE चाहिए थी, अगर आपको वो मिल गई है तो फ्रीज कर देना उसको।
अगर आपको आपको अपग्रेड करवानी तो प्लीज़ उसे फ्रीज मत करना, उसे अपग्रेडेशन के लिए ही छोड़ देना। So that was it for the video. I hope you liked the video. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, you can comment down in the comment section, and also you can message me on my Instagram, that is Duggal Ishika, or we have our own page Instagram handle as well, that is Campus Clarity 01. Thank you.